श्री दादू दयाल आश्रम सुरसुरा के महंत श्री बक्सी राम जी महाराज, जिनका जीवन कर्मनिष्ठा का है, सत्यनिष्ठा का है। जैसा तेजा जी महाराज का जीवन चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है, जैसे दादू जी महाराज की सत्य राम की वाणी से मिलती है, ऐसा ही जीवन वास्तविक रूप से गौ सेवा के लिए और संतों की सेवा के लिए, श्रद्धालुओं की स्नेह और वात्सल्य अर्पित करने के लिए है। महाराज जी सुरसुरा धाम तेजा जी के रूप में विश्व विख्यात है, लेकिन दादू दयाल जी महाराज की शिष्य परंपरा का भी एक अनूठा स्थान रहा है, तो उसके महत्व और उसके बारे में आप बताएं। ये आश्रम दादू जी महाराज के परम शिष्य रज्जब जी महाराज का की शाखा का है। यहाँ वो स्वयं तो नहीं रहे, लेकिन उनके शिष्य प्रशिष्य रहे। ये 7-8 पीढ़ी यहाँ हो गई। यहाँ बादशाह को भी चमत्कार दिखाए, कुएं पे संत रहते थे जी। और यहाँ एक जिसको हम पशु मानते हैं, बैल की घटना बड़ी विचित्र है, जिसने महाराज जी को स्वप्न में आके पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया और अपने कर्मों का जो है निवारण करने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि मुझे इतने रुपए देने के लिए आएगा आदमी, आप उसे दे देना। तो मतलब ये भी मतलब चरितार्थ होता है कि पशु नहीं है वो, गौवंश पशु को हम पशु कहते हैं, वो हमारी भूल है। उसमें एक अनोखी चेतना है, ईश्वरीय चेतना है और दैविक शक्ति है गौ माता में। तो महाराज आपका आगमन यहाँ पर और गौ माता की सेवा में लगना, तो सुरसुरा से आपका कब से संबंध है, जब से आप इस सुरसुरा के होके रह गए? ये तो एक विचित्र लीला है, ना तो मुझे को सुरसुरा का मालूम था, न मेरे माता पिता को। संयोगवश एक ऐसे चलते ही, हम उनको चलते फिरते नहीं कह सकते, लेकिन वास्तव में उनकी जो स्थिति थी वो ऐसी ही थी। तो मेरे परिवार से एक मेरे चाचा ही लगते थे, तो गुजरात में विसनगर में महंत थे। तो मैं जब छोटा था तो बाल्यकाल से मेरे माता पिता और सब कहते तेरे को तो सुखराम दास जी को देंगे। तो मेरी भी ऐसी धारणा थी, हम भाई मुझे तो संन्यास लेना है, सुखराम दास जी के पास ही जाना है। तो वो संत वहाँ जाया करते थे, तो वो कहते हैं सुखराम दास जी मेरे को ही चेला दिलाओ चेला दिलाओ। तो वो विनोदवश कर देते, मेरे भाई साहब हैं वो देंगे, एक उनको देना है बच्चा एक उनको, हालांकि उनके परिवार बहुत छोटा है, फिर भी उनको पिताजी के द्वारा कहा वो तो देंगे। तो वो आ जाते हमारे पास, वहाँ आते और कुछ खाने को दे देते हमें, तो हम उनके से परिचित हो गए जी। तो पिताजी थोड़े चतुर थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी मुझे देना तो है, मैं मेरे वो जो है वचन तो निभाऊंगा लेकिन मैं किसी जगह पे दूंगा, और मेरा जो भाव है वो भजन साधन करने का और सेवा करने का। ये भाई ये नहीं कि मुझे कोई इनसे लालच है या वो कोई फ़ायदा नहीं लेना है। तब वो यहाँ आए सुरसुरा गंगादास जी महाराज के भंडारे में जी। तो उन्होंने लालदास जी महाराज से पूछा कि बाबा जी आपको चेला चाहिए क्या? कहाँ? फिर वो वापस जाके फिर लेके आए और पिताजी को लेके आए, चल तेरे को जगह दिखाता हूँ। मैं संयोग से चुपचाप पीछे 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 जाके बस में बैठ गया। तो मुझे रवाना हुआ, मेरी माता जी ने कहा कि अरे कहाँ जा रहा है तू, रोएगा? मैं कि माँ तू मत रोना, मैं तो नहीं रोऊंगा। मुझे याद है ये शब्द जी। तो मैं उस समय था तकरीबन 5.5 साल का 6 मानो। तो मैं पीछे पीछे आ गया, पिताजी तो शंका रखते डरते थे, तो चुपचाप ही से तू कहाँ जा रहा था? मैं पहले ही बार बोला पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगा, हम तो जगह देखने जा रहे हैं, मैं भी चलूँगा। जी। फिर मैं उनके साथ आ गया। ये कितने साल की बात है? ये है जब आप कितने साल मैं था लगभग 6 साल का, 2-4 महीने कम ही था, और लगभग 1968 की बात है। जी। तो फिर हम यहाँ आ गए, तो पिताजी को उन्होंने तुरंत भेज दिया वापस, मेरे को थोड़ा सा बाहर ले गए। मैंने एक बार पूछा, मुझे पूरी पिताजी कहाँ, तो कहे अभी आ जाएंगे, किसनोट गए हैं। ठीक है उनके साथ साथ घूमता रहा। हमारे गुरुजी उनके पीछे पड़ रहे थे, महाराज जी आपकी सेवा करेंगे, आप रुको 2-4 दिन, ये बालक हमारी भाषा नहीं समझता और ये रोएगा, आप जा रहे हो तो किसके पास रहेगा? नहीं भाई मैं तो जाऊंगा। उनका टारगेट कुछ और था, वो आगे कहीं ले जाते। तो मैं खुद भी इस बारे में तो आप मुझे आश्चर्य होता है कि भाई देखो क्या परमात्मा की लीला होती है। कहाँ तो मैंने जन्म लिया, कहाँ यहाँ जान पहचान होनी, कोई पहचान नहीं, कोई टेलीफोन वगैरह नहीं, और इवन यहाँ तक कि वहाँ लोगों ने उड़ा दी कि वो तो गुम हो गया बच्चा। तो 15 दिन में मेरी माता जी आ गई है। तो 1968 का वो दौर,
बचपन की सारी यादें आज भी आपको याद है। तो लालदास जी महाराज उस समय यहाँ पर थे, रामदास जी उनके शिष्य थे जी जो आपके बड़े गुरु भाई थे। जी जी। अच्छा, तो उनके बाद में जैसे अब उसके बाद जब आपने संभाला तो किस समय से आपके कंधों पर ये भार आया इस ये आश्रम तो का? बहुत जल्दी परमात्मा की पता नहीं, यही इसीलिए मेरे को बुलाया गया। मैं जब 77 में 7th में पढ़ता था, जी तब भी से जो इनके यहाँ कामदार होते थे उन्होंने जवाब दे दिया, भाई अब आपके हो गए पढ़े लिखे हैं। तो गुरुजी ने कहा क्या पढ़े लिखे, अभी तो बालक है और है। तब से ही मैं ये कार्य निर्माण वगैरह का और सामान लाना करना, उसी समय में किशनगढ़ जाना, सामान लाना, ये सब मेरे ऊपर भार डाल दिया था गुरुजी की मौजूदगी में। आपकी गुरु चादर कब आई? ये 1999 में। अच्छा 80 में गुरुजी शांत हो गए। जी फिर वो बड़े गुरु भाई थे तो उन्होंने कहा भाई इसी को उड़ा दो, मैंने कहा नहीं इनको उड़ा दो। तो हम दोनों को भी, मेरे को भी लोगों ने थोड़ा वो कोणी की गुड़ लगाया, भाई आप हो पढ़े लिखे हो, शिष्य हो। मैं उस समय 10वीं में पढ़ता था। जी मैंने कहा नहीं जी, मैं तो सेवा के लिए आया हूँ। इन्होंने मेरे बर्तन साफ किए, कपड़े धोए, सेवा की, तो आज मैं मेहनत बन के बैठ जाऊँ और ये यही करते जाए, ये मेरे बस की बात नहीं। मैं लिख के दे सकता हूँ, इनके बाद भी मुझे आवश्यकता नहीं, मुझे सेवा करनी है बस। जी, ये एक बड़ा समर्पण आपने दिखाया सेवा का। और उनको पूछा आचार्य जी ने, तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे तो सारा काम यही देखता है, मैं कुछ जानता नहीं करता नहीं, इसी को उड़ाओ, मैं तो वैसे ही बूढ़ा हूँ। तो आचार्य जी ने कहा कि मैंने तो ऐसा अनूठा उदाहरण तो दुनिया में देखा ही नहीं। हाँ, नहीं तो चादर को लेके तो बहुत सारी जगह लड़ाइयाँ हैं। जहाँ भी गया मेरे जीवन में लड़ाइयाँ, बड़ी मुश्किल से मैं बच के आया हूँ, धक्के लगे हमारे के। और यहाँ 2 पार्टियाँ आगे मेरे को कह रही है और दोनों को मैं पूछ रहा हूँ अलग अलग, और दोनों ही जो है वो तो करे इनको और ये करे इनको। ये सेवा का समर्पण था। बस आपने अभी इसका रिनोवेशन भी शायद 10-5 वर्षों में करवाया है। तो लालदास जी और रामदास जी महाराज की जो बरसी है वो विशेष आयोजन कब रहता है? इसका महाराज जी की प्रेरणा से ये जो जीर्णोद्धार हुआ है वो? हाँ, ये तो अब पूरा परिवर्तन ही हुआ। ज़मीन से हटा के दोबारा बना पूरा आश्रम। जी पहले किले टाइप था 3 मंजिल का। जी तो ये मेरी ऐसी मनसा थी बचपन से। मेरे पढ़ते वक्त भी दिमाग में आता थी, तो मैं घंटों ये चलती रहती योजना कि ये कैसे हो सुधार। ना कहीं रोशनदान, ना खिड़की, ना कोई अलमारी, और कहीं सांप कहीं गोरे ये निकलते थे। तो मैंने ये 96 में परमात्मा ने सुना, ये फट गया। तो लोग तो चिंतित हुए और मैं भी सामने तो यूँ ही कहता था, लेकिन मेरे दिल में ये हुआ, दयाल महाराज ने सुन ली मेरी जो अर्जी, नया रिनोवेशन हो जाएगा। ये अब ऐसे तो मैं गिरा नहीं सकता, ये अब गिरेगा ये तो अच्छा रहेगा। तो मेरी ऐसी हार्दिक इच्छा थी कि ये नई से दोबारा बने। बन जाए। ये कल्पनाएं थी, ये कल्पना थी बात की, कोई कल्पना को आपने होना साकार तो कर नहीं। दिया। लेकिन बस गौ माता, गुरु जी और इष्ट देव की कृपा से और सब लोगों का शुभ आशीर्वाद, बस्ती का खूब स्नेह बस्ती से रहा, मेरे ऊपर कृपा ही रही। और परमात्मा ने मेरे को जो मेरे माता पिता की इच्छा थी भाई कि बिल्कुल नैष्टिक रह करके और कभी ऐसा उपालंब हमें ना मिले, जी बड़ा आनंद है कि मैं वैसे का वैसे आज तक तो मेरे ऊपर हरि गुरु कृपा रही, तो मैं ठीक चल रहा हूँ। गौ माताओं की असीम कृपा है मेरे ऊपर। बिल्कुल, गौ माता से आप बहुत स्नेह भी करते हैं। और इसके साथ ही जैसे यहाँ पर स्वामी जी महाराज जो आचार्य रहे, आपने कौन कौन से आचार्य देखे हैं जो जिनका यहाँ पर पदार्पण हुआ? मैं हरिराम जी महाराज के आचार्यत्व में तो आया था और गोपालदास जी महाराज तक हूँ। मेरे को 54 वर्ष हो गए दादू पंथ में। तो 2023 में तो वो विराजे थे हरिराम जी महाराज, और 26 में मैं आया था 3 साल बाद। तो उनकी का तो मैं कृपा पात्र रहा, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। और वो कहते थे अरे बक्सी राम तो भक्ति ज्ञान वैराग्य की बात करने वाला कहाँ से आया आज ये दादुद्वारे में। मैंने महाराज जी यही होना चाहिए। वो बड़ा स्नेह रखते थे मेरे से, और अंतिम चादर उन्होंने मुझे ही उड़ाई। उसके बाद वो भी परम धाम पहुँच गए। और इनका भी ये तो हमारे भ्राता तुल्य रहे हैं बचपन से साथ, और आज भी उनका वही स्नेह है। वो गुरु गद्दी पे हमारे, लेकिन वो रखते भाई की तरह हैं मुझे। तो ये बक्सीराम जी महाराज की सेवा साधना का ही परिणाम है कि सभी संतों का, आचार्यों का बड़ा स्नेह इनको मिला। और एक महाराज यहाँ दादू दयाल जी महाराज का और तेजा जी महाराज का एक सहयोग, जो दोनों सत्य के लिए, एक का सत्यराम संबोधन है, दूसरा सत्यवादी के रूप में। इसको किस रूप में देखते, कोई भूमिका प्रताप है? हाँ, भूमिका प्रताप है ये। यहीं पे तो क्यों उनको रोका गया,
तपस्या तो थी कुछ न कुछ ऊर्जा तो थी ज़मीन में, तभी ऐसे सूरमा यहाँ शहीद हुए। यहीं उनको वो नाग देवता और कहीं मिल सकता, नाग तो बहुत हैं और कहीं मिल सकते थे। भूमि में तो ऊर्जा तो है ही है। और ऐसे महान संत दादू जी महाराज के शिष्य रज्जब जी और उनके शिष्य प्रशिष्य यहाँ आके रहे और उन्होंने उसी साधना में और आहुति दी अपनी साधना की। तो भूमि तो वास्तव में जो है निस्संदेह ये पूजनीय है, ऊर्जावान है। और सबसे मोटी बात तो मुझे ये कि मेरे जीवन में कभी भी नेगेटिविटी तो आई नहीं है। गौ माता की कृपा समझो, तेजाजी महाराज समझो, दादू जी महाराज समझो, चाहे अन्य संतों की षट दर्शन के संतों की मेरे ऊपर कृपा है, जिनसे मेरा मिलाप हुआ, किसी भी संप्रदाय के संत का अनोखा संबंध है हमारा। किसी से भी आज तक ये नहीं भाई कि भूल गए हों, बहुत ही कृपा है। ये गुरु कृपा का बड़ा प्रमाण है। महाराज, आज के परिदृश्य को देख के, श्रद्धालुओं के सेवा भाव को देख के आप कोई विशेष संदेश कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं तो देखो, समर्पण तो मेरा है गौ माता के प्रति। इस समय वर्तमान में गौ और संत, इन दोनों की तरफ हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। गौ अगर बचेगी तो देश बचेगा, और गौ अगर संत नहीं होंगे तो गौ भी नहीं बचेगी, क्योंकि संतों के माध्यम से ही गौ माता का प्रचार प्रसार होता है। और ये हमारे ऋषि मुनियों, जब ये समुद्र मंथन में मिली थी तो ये ऋषि मुनियों को ही दी गई थी, वहीं से ये हम सबको मिली है ये। तो संतों का आशीर्वाद मिलता रहे, संत लोग इसमें आगे आते रहे। संतों का आगे आना बहुत ज़रूरी है राष्ट्र की सेवा के लिए, और राष्ट्र की सेवा गौ सेवा से ही जो है संभव है। क्योंकि गौ में जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव जो एनर्जी है, वो इतनी ज़बरदस्त है कि इसको अनुभव किया जा सकता है। जैसे ब्रह्म को हम अनुभव कर सकते हैं जी। देखने में तो ये प्राणी मात्र ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन ये गूंगे का गुड़ है, बता नहीं सकता गूंगा कि वो कैसा लगा, वो कहाँ के लाके बता सकता है। वैसे ही ये गौ माता की जो ऊर्जा है और आशीर्वाद है, और ये दिखने में तो आती नहीं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरा तो अनुभव है कि मेरा तो जीवन ही इन्हीं से चल रहा है, और मैं जब उधर जाता हूँ तो मैं सारा सब भूल जाता हूँ इधर, और वहीं लग जाता हूँ। और मुझे बाकी और कोई भौतिक बात तो मुझे अच्छा लगता है नहीं भाई। ये गौ माता की सेवा होती रहे, और पूरे देश में ये जन जागरण हो कि गौ माता के लिए अगर प्राण भी देने पड़े तो देना चाहिए। तेजाजी महाराज ने उस ज़माने में गायों के लिए प्राण दिए थे, तो आज तो नितांत आवश्यकता है। अगर गौ रहेगी तो देश बचेगा। तो निश्चित रूप से गौ से ही राष्ट्र बचेगा, और ये प्रत्येक हम सबका भी दायित्व है कि हमारे घर में गाय हो। हम खुद भी पालते हैं, और को भी कहना चाहेंगे कि अगर घर घर में गाय पलेगी तो फिर न तो गाय सूनी रहेगी, न आवारा रहेगी, न दुखी रहेगी। और ऋषि मुनि हमेशा हम सबको संदेश देते रहते हैं। बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की, बोले स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की जय। सत्य राम।